आज हम विषाणु का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम विषाणु का परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है। इसका अर्थ है विषैला तरल होता है। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वायरस शब्द से हुई है। इसका अर्थ है विषैला तरल। डी इवानोविस्की 1892 रूसी वैज्ञानिक जिन्होंने तंबाकू के रोगी पौधे के रस को स्वस्थ पौधों की पत्तियों पर रगड़ने पर रोग के लक्षण स्वस्थ पौधों में देखे और उसने तंबाकू के मोज़ेक रोग का कारण तंबाकू के मोज़ेक वायरस को बताया। डी इवानोविस्की ने एक रोगी तंबाकू के पौधे का रस एक स्वस्थ पौधे की पत्ती से रगड़ने पर इसके जो रोग के लक्षण हैं वह स्वस्थ पौधे में भी पाए और उन्होंने मोज़ेक रोग के कारण तंबाकू मोज़ेक वायरस को बताया। तंबाकू मोज़ेक वायरस की खोज का श्रेय डी इवानोविस्की को ही जाता है। एक साइंटिस्ट है वेजेरिक 1898 ने इस रोग को उत्पन्न करने वाले द्रव का नाम कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइड्स रखा। वेजेरिक ने तरल मोज़ेक रोग उत्पन्न करने वाले जो द्रव का नाम कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइड्स रखा। सन 1935 में स्टैनली ने तंबाकू TMB को क्रिस्टलीकरण द्वारा पृथक करने में सफलता प्राप्त की। जो तंबाकू का वायरस है, टोबैक मोज़ेक वायरस है, उसको क्रिस्टलीकरण की विधि द्वारा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इस कार्य के लिए स्टैनली को नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। आधुनिक काल में अनेकों वायरसों की खोज हुई। वायरस आकार, परिमाण व आकृति में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सभी जो वायरस होते हैं आकार में, परिमाण में, आकृति में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु ये सभी अविकल्पी परजीवी ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जो जंतु और पादप कोशिकाओं में रहते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब हो गया कि ये जंतु और पादप कोशिकाओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी, वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वायरस की प्रकृति की अगर हम बात करें तो वायरसों को प्रकृति की अद्भुत या विचित्र संरचना कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें कुछ लक्षण सजीवों के तथा अनेक लक्षण निर्जीवों के पाए जाते। इसीलिए विषाणुओं को सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, जिसमें सजीव व निर्जीव दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। विषाणुओं के जैविक गुण लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। नंबर 1, विषाणुओं में प्रतिजनी गुण पाए जाते हैं। प्रतिजनी का मतलब एंटीजन के रूप में यह पाया जाता है, अर्थात ये जीव के शरीर में एंटीजन के रूप में प्रवेश करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, अर्थात विषाणु एंटीजनी गुण दर्शाता है। नंबर 2, विषाणु परपोषी विशिष्टता दर्शाते हैं। परपोषी के शरीर में विशिष्ट प्रकार के क्रियाएं और विशिष्टता दर्शाते हैं। नंबर 3, विषाणुओं में उत्परिवर्तन का प्रमुख लक्षण, उत्परिवर्तन प्रमुख लक्षण होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी एक वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना एक वैश्विक महामारी आया और इसके अलग अलग वेरिएंट्स आपने देखे होंगे, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो ये सब उत्परिवर्तन का ही परिणाम थे। उत्परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जीवों के शरीर में अचानक होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। नंबर 4, विषाणुओं का प्रवर्धन केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है। प्रवर्धन का मतलब होता है डेवलपमेंट, अर्थात ये जीवित कोशिका के साथ जुड़कर ही अपना डेवलपमेंट कर सकती हैं। नंबर 5, इनमें जीवों के समान कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। नंबर 6, विषाणुओं में
आनुवंशिक पदार्थ आरएनए व डीएनए पाया जाता है। विषाणु के अंदर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए व डीएनए पाया जाता है। नंबर 7, विषाणु ताप, रासायनिक पदार्थ, विकिरण तथा उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। विषाणु टेम्परेचर है, केमिकल्स हैं, केमिकल मटेरियल्स है, रेडिएशंस है या उद्दीपक है, बाहरी एनवायरनमेंट से मिलने वाले उद्दीपक उनके प्रति रेस्पॉन्स दर्शाते हैं, अनुक्रिया दर्शाते हैं। नंबर 8, विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति होती है। आनुवंशिक पदार्थ की जो है पुनरावृत्ति, दोहरान होता है, दोहराया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि इससे बार बार नए आनुवंशिक पदार्थों का निर्माण होता रहता है। डीएनए रेप्लिकेशंस, जो विषाणुओं के अजैविक गुण, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ द वायरसेस। पहला है कि विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण की क्रिया किया जा सकता है। जो विषाणु होते हैं उनको क्रिस्टल के फॉर्म में भी इकट्ठा किया जा सकता है, क्रिस्टल के रूप में इनको बोतल में रखा जा सकता है। नंबर 2, विषाणु अपनी विशिष्ट परपोषी कोशिका के बाहर अक्रिय होते हैं। विषाणु जो अपनी विशिष्ट परपोषी कोशिका होती है उसके बाहर की तरफ ये अक्रिय इनएक्टिव होते हैं। विषाणु स्व उत्प्रेरक होते हैं, यानी अपने आप को ऑटो कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। इनमें कार्यात्मक स्वायत्ता नहीं पाई जाती, इसमें कार्य के आधार पर स्वायत्ता नहीं पाई जाती है। नंबर 4, इनमें कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती, इनकी कोशिकीय संरचना नहीं होती है। नंबर 5, इनमें एंजाइमों का अभाव होता है, जो एंजाइम्स होते हैं उनका अभाव होता है। नंबर 6, विषाणुओं में उपापचय क्रियाएं, श्वसन इत्यादि नहीं होती। बात करते हैं विषाणु की संरचना की। अब तक ज्ञात सबसे छोटा वायरस 0.0001 मिमी का होता है। आकार की दृष्टि से ये गोलाकार इन्फ्लुएंजा वायरस, जैसे कि अगर हम आकार की बात करें कि जो गोलाकार वायरस है वह इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। छड़ के समान टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमबी वायरस, बहुकोणिकीय एडिनो वायरस तथा टेडपोल के समान जीवाणुविक विषाणु, टेडपोल जो मेंढक का लार्वा होता है उसके समान जीवाणुविक विषाणु होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो ये है आरएनए स्ट्रैंड, क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है। देखिए, टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में रखा जा सकता है। इसी प्रकार ये प्रोटीन सब यूनिट्स हैं, ये आरएनए हैं, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द टीएमबी कैप्सिड्स। रचनात्मक दृष्टि से विषाणु 3 भागों के बने होते हैं। नंबर 1, कैप्सिड। नंबर 1 प्रोटीन कैप्सिड, नंबर 2 न्यूक्लिक अम्ल और नंबर 3 आवरण। विषाणु के एक कण को विरियन कहते हैं। विषाणु का जो एक कण होता है उसे विरियन के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर ज्ञात होता है कि प्रत्येक वायरस के चारों तरफ प्रोटीन की बनी एक खोल या आवरण पाई जाती है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड अनेक छोटी छोटी उप इकाइयों का बना होता है, जिसे कैप्सोमियर्स कहते हैं। कैप्सिड्स अनेक छोटी छोटी उप इकाइयों से बना होता है, जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर अलग अलग विषाणुओं में अलग अलग प्रकार का होता है। कैप्सोमियर अलग अलग विषाणुओं में अलग अलग प्रकार का होता है। जिस प्रकार कैप्सिड कैप्सोमियर के बने होते हैं, ठीक उसी प्रकार कैप्सोमियर भी अनेक इकाइयों के बने होते हैं। इन्हें मोनोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर भी अनेक इकाइयों के बने होते हैं, इन्हें मोनोमियर कहते हैं। मोनोमियर एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं। एक कैप्सिड में कम से कम 12 कैप्सोमियर का बना होता है। एक जो कैप्सिड होता है, विषाणुओं के कुछ निर्जीव लक्षण। नंबर 1, कोशिका का अभाव होता है। विषाणुओं के अंदर कोशिका का अभाव होता है। नंबर 2, क्रिस्टलीकरण। विषाणुओं को क्रिस्टल के फॉर्म में इकट्ठा किया जा सकता है। नंबर 3, जीव द्रव्य की अनुपस्थिति। विषाणुओं के अंदर जीव द्रव्य अनुपस्थित होता है। नंबर 4, उपापचय क्रियाओं व पोषण का अभाव होता है,
इनमें उपापचय क्रियाओं व पोषण का अभाव होता है। कुछ विषाणुओं में, विशेष तौर पर जंतु विषाणुओं में, कैप्सिड के चारों ओर 100 से 150 एंगस्ट्रॉम मोटी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड का बना एक अतिरिक्त आवरण भी पाया जाता है। अर्थात आज हमने वायरस की सजीव और निर्जीव गुण तथा वायरस की संरचना का अध्ययन किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।